ऋषि विद्या केंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग नवजीवन ध्यान करने के जस्ट बाद हम लोग मिले हैं और बड़ा पावन दिन है। और आज हम लोग बात करेंगे कि नवजीवन ध्यान करने के दौरान जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है, चाहे वह दैनिक जीवन से संबंधित हो या आपके दिनचर्या से संबंधित हो या आपके रोजमर्रा जीवन से संबंधित हो या स्वास्थ्य संबंधी, जैसे कोई तनाव हो, डर हो या एंजाइटी हो, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम आपसे रूबरू होंगे और आपका अनुभव जानना चाहेंगे। तो आप अपने अनुभव को विस्तार से शेयर कीजिएगा, ताकि मैं तो सुनूँ ही, लेकिन साथ साथ जो सुनने वाले लोग हैं या जो श्रोतागण हैं या जो लोग दूसरे सुनेंगे उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी आपकी अनुभव से। इसलिए आपका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ऋषि विद्या केंद्र के लिए और अन्य श्रोतागण के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नमस्कारम। हाँ, नमस्कार नमस्कार प्रकाश जी, नमस्कार। ऋषि विद्या केंद्र के प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। ऋषि विद्या केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड, ऋषि विद्या केंद्र द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय नवजीवन ध्यान को आपने अच्छे ढंग से किया। और आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि नवजीवन ध्यान करने के बाद क्या कुछ आमूल चूल मौलिक परिवर्तन आपके जीवन शैली में, आपके जीवन में आए हैं? कृपया संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से अपनी बात को रखें। जी डॉक्टर साहब, नमस्कारम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब मैं किसी से बात करता था, फेस टू फेस या फोन पर बात करता था, तो बात करते करते मुझे घबराहट हो जाता था फोन पर और गुस्सा भी आ जाता था। बात करते करते फोन पर मतलब कोई ऐसा था तो मतलब अपशब्द भी बोला जाता था। मगर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो नवजीवन ध्यान का हुआ है, उसमें मुझे काफी मेरा मन शांत हुआ और काफी मेरे अंदर बदलाव हुआ। बात करते करते मैं एक तरीके से डिप्रेशन में हो जाता था, गुस्सा में। मगर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ नवजीवन ध्यान का, उससे मेरा मन भी शांत है और बात करने का मेरा मन बहुत कम कर रहा है। ये लाभ मिला मुझे। जयप्रकाश जी, आप अपने सुखद अनुभूतियों को जी आप अपने सुखद अनुभूतियों की 2-4-5 बातों को आप गंभीरता पूर्वक बताएं। सुखद अनुभूति आपने क्या किया, 2-4 बातें बताएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब पहले की अपेक्षा मेरा मन बिल्कुल एकदम शांत है। किसी से बात करना चाहता हूं तो क्रोध में या गुस्सा, ये सब जो है हमारा दूर हो चुका है, काफी दूर हो चुका है। सुबह मैं उठता हूं तो बिल्कुल एकदम दिमाग, शरीर एकदम बिल्कुल फ्रेश रहता है। रात में मुझे एक मिनट, आपका चेहरा कैमरे में पूरा नहीं दिख रहा है। आप कैमरा तो एडजस्ट करें, अपने पूरे चेहरे को दिखाएं कैमरे में। अब आ रहा है। थोड़ा मोबाइल को टर्न करें, पूरा फिगर है आपका। हाँ जी जी, अब ठीक है। हाँ, आप अपनी बात रखें। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। जी, आप। सबसे पहले मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो सुगत अनुभूति आप हमसे पूछ रहे हैं, जैसे मेरा मन एकदम बिल्कुल शांत रहता है। 3 दिवसीय जो नवजीवन ध्यान किए हैं तब मैं बता रहा हूँ। और सुबह के टाइम जैसे उठते हैं सो करके, तो शरीर बिल्कुल फ्रेश, मन बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद किसी से मैं बात करता हूँ तो अब उतना गुस्सा नहीं आता है। ये मुझे नवजीवन ध्यान मैंने किया, ये सुगत की मुझे अनुभूति मिली। जी जयप्रकाश जी, आप ये बताएं कि नवजीवन ध्यान करने के बाद लोगों से जो बात करने का तौर तरीका है
जो संवाद स्थापित करने का तरीका है, तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन आया है कि आप पहले से ज़्यादा प्रेमपूर्ण तरीके से बात कर पा रहे हैं, लोगों से ज़्यादा सद्भावपूर्ण तरीके से बात कर पा रहे हैं, लोगों से हृदय से जुड़ के बात कर पा रहे हैं? क्या कुछ इस टाइप की फीलिंग है? अगर फीलिंग है तो कृपया आप शेयर करें। देखिए, मैं तो बात जब पहले भी करता था तो हृदय से ही जोड़ करके बात करता था डॉक्टर साहब। मगर मेरे अंदर एक परिवर्तन ये आया है कि जैसे किसी पर मतलब पहले मैं झलझला जाता था, गुस्सा हो जाता था, वो 3 दिन में मुझे काफी परिवर्तन मिला। 75% जो है मेरे अंदर परिवर्तन हुआ। अगर मैं किसी पर अगर गुस्सा भी होना चाह रहा हूं तो नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना है। अपने आप मेरा मन मतलब वहीं पर रुक जा रहा है। ये परिवर्तन मुझे मिला है। नवजीवन ध्यान करने के दौरान जो आपने 3 दिन रात्रिकालीन नवजीवन ध्यान किया, उस करने के दौरान कोई ऐसी इंद्रिय या अतीन्द्रिय अनुभूति, ऐसा कोई फीलिंग, ऐसा कोई अनुभूति जो आपने उसको महसूस किया, कुछ ऐसा अगर आपने किया हो तो कृपया दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, जैसे एक दिन मैंने पहले दिन जब किया, फिर दूसरे दिन किया, तीसरे दिन मुझे जो है जाना था वहां पर नवजीवन ध्यान करने। उस समय सुबह के टाइम मुझे फीवर हो गया, शरीर में काफी दर्द हुआ और मैं जाने के स्थिति में नहीं था। फिर प्रवीण जी से हमारी बात हुई, बोले कि जेपी भैया ये लास्ट है, आप आइए। अच्छा, मैं वहां जब गया और नवजीवन ध्यान रात्रि के समय मैंने किया और करने के बाद एकदम लगा कि जैसे एकदम मेरा एकदम शरीर एकदम बिल्कुल बॉडी एकदम फ्रेश हो गया। फीवर नहीं था, शरीर में दर्द नहीं था, ये मुझे अनुभूति हुआ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पहले ध्यान करने से पहले आपके शरीर काफ़ी भारी थी, वजनी थी, या कोई सर पे, माइंड पे, दिमाग में एक दबाव था? ध्यान करने के बाद दबाव, आपका सर पे जो दबाव घटा है, कोई बोझ हट गया है, बड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं, क्या इस टाइप की कुछ फीलिंग है आपके पास? हाँ, पहले मैं प्रेशर में रहता था। पहले मैं जैसे काम के लेकर के या स्टाफ को लेकर के मैं काफी प्रेशर में रहता था। कभी मैं उल्टा सीधा भी बोल देता था। लेकिन जो नवजीवन ध्यान मैंने 3 दिन किया, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। नवजीवन ध्यान के संदर्भ में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कृपया 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब कि जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था नवजीवन ध्यान का, तो हम तो सोच रहे थे कि कम से कम 1 सप्ताह पहले ये नवजीवन ध्यान का जो है कार्यक्रम 1 सप्ताह होना चाहिए था। और मैं लोगों से यही करवत प्रार्थना करूंगा कि निवेदन करूंगा कि लोग ऋषि विद्या केंद्र से जुड़े और नवजीवन ध्यान से जुड़े, जो अपने जीवन को सार्थक बनाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। आपने अपने बड़े कीमती और स्वर्णिम अनुभूतियाँ आपने ऋषि विद्या केंद्र के इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करी। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए ऋषि विद्या केंद्र की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। इस क्रम में हम आगे चलते हैं। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी। बहुत बहुत ऋषि विद्या केंद्र के इस मंच पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ऋषि विद्या केंद्र द्वारा संचालित 3 दिवसीय रात्रिकालीन नवजीवन ध्यान को आपने काफ़ी अच्छे ढंग से किया। तो मैं आपसे निवेदन और अपेक्षा करना चाहूँगा कि ध्यान करने के बाद क्या कुछ अनुभव आपके जीवन में हुए, कृपया उसको आप हमारे साथ या दर्शकों के साथ साझा करें। प्लीज़ मिस्टर रवि जी। सबसे पहले गुरु जी को चरण स्पर्श और पूरे ऋषि विद्या के जितने भी सदस्यगण हैं, बड़े और छोटे, सबको प्रणाम। और हम जो 3 दिवसीय और नवजीवन पे जो बात कर रहे हैं आप कहने के लिए, हम जो है ये 3 दिन के जुड़ाव में अपने जीवन को ये 3 दिन के जुड़ाव में नवजीवन में जोड़ दिए थे।
क्योंकि हमको जो है हो गया था थोड़ा सा शुगर लेवल ज्यादा। हम ये मान के गुरुजी का संकल्प ले लिए थे कि ये 3 दिन में हमको अपना लेवल एक जो रहता है मेंटेन उस पर ले आना है। और हमारा जो है शुगर लेवल एकदम इस समय 105 और खाना खाने के बाद 119 हो गया है। और हम ये 3 दिन के दिवसी में नवजीवन में जुड़ के और अपने आप को खुद सोच रहे हैं कि कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा चांस मिला। और बहुत ही अच्छा लगा। और हम तो चाहेंगे कि हर साल हर 6 महीने पर नवजीवन ध्यान हो और हमको भी उसमें शामिल होने का मौका मिले। मिस्टर रवि जी, नवजीवन ध्यान करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? कैसे आप इंस्पायर्ड हुए करने के लिए? हुआ क्या कि हम तो 1.5 साल से जुड़े हैं ऋषि विद्या केंद्र में। और थोड़ा सा विश्वास जो शब्द होता है बहुत जल्दी बनता नहीं है कहीं पर, लेकिन जब बन जाता है तो फिर हटता नहीं है। और थोड़ा सा हमारे स्वभाव में या भाव में है ये चीज। और पहले तो हमारा विश्वास नहीं था जो है, लेकिन सुधीर भैया और विशाल जी और प्रद्युम्न जी इन्होंने कहा तो हम मान लीजिए जुड़े। और जुड़ने के बाद हमको फिर इन लोग का भी नहीं रह गया कि ये कहेंगे तभी हम कोई चीज करेंगे। फिर अपने आप से अंदर से प्रोत्साहित पड़ने लगा ऋषि विद्या केंद्र के प्रति। तो उसके बाद गुरु जी के प्रति बढ़ने लगा। उसके बाद फिर जब हम नवजीवन वाला सुने कि भाई फार्म भरा रहा है, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, तो हम बोले कि एक बार हम ट्राई करें। अपने जीवन को नवजीवन में जोड़ दिए थे कि हम एक बार ट्राई करके गुरुजी का संकल्प लेके हम करें कुछ 3 दिन का, देखें कि कुछ होता है कि नहीं होता है। तो उसमें हमको ये लगा कि जो मांगे थे वो मिला। और 3 दिन में समझ लीजिए बहुत सारा चीज हमको परिवर्तन लाया। हाँ रवि जी, ये बताएं कि जी। नवजीवन, आपने सही कहा कि ये नवजीवन ध्यान आप में एक नया जीवन दिया है। तो जी जी इसी में मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि 3 दिवसीय नवजीवन ध्यान करने के बाद लोगों के प्रति आपके नजरिए में क्या परिवर्तन आया? लोगों से संवाद बातचीत करने के तौर तरीकों में क्या परिवर्तन आया? लोगों से जो आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन आया? क्या आप शांतिपूर्ण तरीके से बात कर पा रहे हैं, इरिटेशन में बात कर पा रहे हैं, या काफी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? तो संवाद के तरीके में क्या कुछ चेंजमेंट है, जरा बताएं उसको। मतलब जैसे लग रहा है कि हमको शांति लग रहा है और बहुत ज्यादा शरीर पर जैसे प्रेशर नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा कि जैसे हल्कापन लग रहा है शरीर पर। जो है जो भी है चीजें बहुत फर्स्टेड या प्रेशर में नहीं है जो है इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है अंदर से हर कुछ। नवजीवन ध्यान करने के बाद किसी 3 प्रमुख सुखद अनुभूति को बताएं। फिर से बताइए। नवजीवन ध्यान करने के बाद जी 3 महत्वपूर्ण सुखद अनुभूति को आप बताएं। सुखद से पहले तो ये शुगर का काम हो गया, कम हो गया। सुखद में यही हो गया हमारे लिए व्यक्तिगत। दूसरा कि अब हमको अंदर से ये फील हो रहा है कि ये संस्था हम छोड़ के न जाएं, इसमें हम जुड़े रहें। और तीसरा की एक विश्वास हमारा बन गया है ऋषि विद्या केंद्र पर दिल से। मानसिक स्तर पे आए हुए 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आप बताएं। मानसिक पे मतलब जो तनाव था हमारे अंदर, वो जो तनाव था वो तनाव खत्म हो गया एकदम। और एकदम खुश दिल हम रहते हैं अब जो है। और हमारा मतलब सोचना थोड़ा सा था, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन वो सब भी अब दिमाग पर से जैसे हो रहा है कि एकदम हल्का हो गया है मानसिक रूप से। और हल्का कहा जाए तो कम से कम 80% कम हो गया है, 10-20% और रह गया है। सोचना, जो फालतू चीज सोचना, फालतू चीज का वहम करना, ये सब चीज धीरे धीरे दिमाग पर से कम हो रहा।
क्या नींद के स्तर पर आपकी गहनता बढ़ी है, नींद आप बेहतर ले पा रहे हैं, या रात को सोने के बाद जब जागते हैं तो बहुत एनर्जेटिक और अच्छा फील कर पा रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति है, कुछ अनुभव कर रहे हैं आप? नींद तो भरपूर आ रहा है। जब से नवजीवन ध्यान में जुड़े हैं 3 दिन वाला, नींद एकदम भरपूर आ रहा है, नींद में कोई कमी नहीं है। और नींद मतलब रात में सोते हैं तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सुबह उठते हैं एकदम रिलैक्स मूड में। तनाव, फियर और एकदम कोई तनाव नहीं है। तो मिस्टर रवि जी, जी आप नवजीवन ध्यान के संदर्भ में दो चार महत्वपूर्ण बातें आप बताएं, ताकि हमारे दर्शक गणों को एक प्रेरणा मिले और नवजीवन ध्यान से जुड़े। कृपया आप 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताएं, एक संदेश दें। आप क्या देना चाहेंगे, प्लीज मिस्टर रवि? हम तो यही कहेंगे कि ऋषि विद्या केंद्र से काफी जो छूटे बड़े हैं लोग वो भी जुड़े। यही है कि जो दवा दर्पण लोग कर रहे हैं यहाँ वहां दौड़ धूप रहे हैं, एक बार चांस दें ऋषि विद्या पर जाके, और उनको लाभ मिलेगा। और हमको जैसे मिला है वैसे उनको भी मिलेगा। हॉस्पिटल से जाने से अच्छा है कि ऋषि विद्या केंद्र में जुड़े लोग ज्यादा से ज्यादा, जो भी कष्ट है जिसको भी है, और जिसको नहीं है वो भी जुड़े, क्योंकि आने वाले समय में कष्ट नहीं आएगा। यही हम कहेंगे लोगों के प्रति। अगर आपकी बात को मैं अपने शब्दों में कहूं तो आपने ये कहा है कि नवजीवन ध्यान की एक अद्वितीय एवं चमत्कारी क्रिया है, जिससे न केवल गहरी शांति घटित होती है बल्कि तनाव और एंजाइटी भी खत्म हो रहा है। और आपने बताया कि आपके शुगर लेवल काफी घट गया है, जिससे आप और शांति महसूस कर रहे हैं। और ये भी बहुत आपने शांति महसूस कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। और आपने भी बताया कि लोगों से बात करने के जो तौर तरीके हैं, संवाद स्थापित करने के जो तरीके हैं, उसमें काफ़ी शांति, काफ़ी स्थायित्व और काफ़ी सद्भाव आया है, और आप काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो तो मिस्टर रवि जी, आपने ऋषि विद्या केंद्र के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए ऋषि विद्या केंद्र की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम चलते हैं सत्या जी। सत्या जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। हाँ, आप सत्या जी, ऋषि विद्या केंद्र के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम और स्वागत है। सत्या जी, ये बताएं, आप तो काफी युवा प्रतिभागी रहे हैं नवजीवन, तो सत्या जी ये बताएं कि नवजीवन ध्यान करने से पहले जो आप सोचते थे, जो आपकी मन स्थिति थी, नवजीवन ध्यान करने के बाद आपके मानसिक स्तर पे, आपके व्यवहारिक स्तर पे क्या कुछ परिवर्तन घटित हुआ, क्या आपने महसूस किया? अपने शब्दों में बताने का प्रयास करें। जीवन ध्यान से पहले हमें थोड़ा बहुत ही ओवर थिंकिंग और हेल्थ के बारे में बहुत ही टेंशन हुआ करता था। बाकी जब जीवन ध्यान हुआ तो उसके पश्चात हमें बहुत ही अच्छा लगा और काफी बढ़िया फील हो रहा है। सत्या जी, अब आप घर परिवार में जो आपका व्यवहार है, फैमिली के प्रति, फैमिली मेंबर के प्रति, या आसपास पड़ोस जो के लोग हैं उनके प्रति जो आपका बात व्यवहार है, जो बोलने का तरीका है, जो शैली है, उसमें क्या कुछ परिवर्तन आया है? आप प्रेमपूर्ण बात कर पा रहे हैं या इरिटेशन से बात कर रहे हैं? शांति से उसको सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आपका किस प्रकार का बिहेवियर आप अपीयर कर रहे हैं, कृपया बताएं। पहले के यार तो इरिटेशन बहुत ही कम है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है इरिटेशन। बहुत ही जल्दी गुस्सा आना और गाली वाली तो नहीं, लेकिन काफी अच्छा है, लेकिन पहले के अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। मतलब आपके क्रोध गुस्सा में काफी कमी आई है, आप कहना चाह रहे हैं? शांति आपकी बढ़ी है? हाँ। कुछ विशेष आपको जो लाभ हुआ हो या जो अनुभव हुआ हो त्रिदिवसीय नवजीवन ध्यान करने के बाद, तो उस अपने समस्त अनुभव को आप बताने का कष्ट करें।
मेरा दूसरे से ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत ही ज्यादा होता था, बहुत ही कम हो गया, पहले के बजाय बहुत ही कम हो गया। आप तो स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या पढ़ने की क्षमता में विस्तार हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, रुचि है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी, आपने कीमती समय दिया ऋषि विद्या केंद्र के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, लास्ट में ये आप बताते जाइए कि आप ऋषि विद्या केंद्र के एवं दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे नवजीवन ध्यान के संदर्भ में? मेरा मैसेज यही है कि आप जो लोग भी हैं अगर इसको जाने तो जरूर ज्वाइन करें, काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल है। Thank you so much, Ms. Satya ji, to contribute your time at the platform of ऋषि विद्या केंद्र. Thank you, best of luck. नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रधान जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी प्रधान जी, हाँ जी नमस्कार। ऋषि विद्या केंद्र के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपका विशेष अभिनंदन और स्वागत है। प्रधान जी ये बताएं कि आप तो वरिष्ठ साधक भी हैं ऋषि विद्या केंद्र के, और आपने 3 दिवसीय रात्रिकालीन नवजीवन ध्यान को आपने सफलतापूर्वक किया, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। और कृपया यह बताइए कि नवजीवन ध्यान करने के बाद क्या कुछ विशेष आपके जीवन में जुड़ा है, क्या घटित हुआ है, कृपया आप उसे बताएं। जी बहुत शांति महसूस हो रहा है और दूसरों से भी बहुत शांति से बात कर रहे हैं। दूसरे लोग भी मुझसे बहुत शांति से बात कर रहे हैं। इन सब हमें अनुभव हो रहा है। हेलो। लोगों से बातचीत करते समय आप शांति महसूस कर रहे हैं या तनाव में बात कर रहे हैं या कोई नहीं इरिटेशन नहीं है, उसको जरा बताएं। जी शांति से बात कर रहे हैं। पता नहीं लगता है दूसरे लोग जो कुछ चिढ़ रहे थे वो लोग भी मुझसे शांति से बात कर रहे हैं। अब ये अनुभव हो रहा है। क्या नवजीवन ध्यान और करने के बाद क्या नवजीवन ध्यान करने के बाद तनाव या कुछ विशेष प्रकार का भय या कोई चिंता, ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आपको मुक्ति मिली है, या आप फ्री महसूस कर रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल बेटर फील कर रहा हूँ, या तनाव कम हुआ, या फिर फियर कम हुआ, ऐसा कुछ है? जी इसमें तो हमें कोई तनाव वनाव नहीं महसूस हो रहा है। कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें काम करने में मन लग रहा है। ये होता है कि इस काम को खत्म करके ही फिर हटे यहाँ से। पहले ऐसा नहीं था। क्या ऐसा लग रहा है कि आपकी शरीर पहले की अपेक्षा काफी हल्की हो गई है? जी तो ऋषि विद्या केंद्र के दर्शकों और दूसरे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे नवजीवन ध्यान के संदर्भ में? यही कहूँगा मैं तो कि जिसको भी ये करने का मौका मिले या पता चले वो इसमें ज्वाइन करके इसको कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय दिया ऋषि विद्या केंद्र के इस प्लेटफॉर्म पे। तो ब्रजेश जी, ऋषि विद्या केंद्र के इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय रात्रिकालीन नवजीवन ध्यान को सफलतापूर्वक किया। नवजीवन ध्यान करने के पहले आपकी मनोस्थिति क्या थी, नवजीवन ध्यान करने के बाद मनोस्थिति क्या हुई है, उसमें क्या परिवर्तन आया? क्या जो शांति है, तनाव है, क्रोध है, गुस्सा है, इसके लेवल में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, कृपया बताएं। हर विभाग में वृद्धि हुई है। जैसे कि टेंशन में मतलब कि 0%, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। फिर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा शांत शांत हुआ है और उसके बाद बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा शांत रहने का मन करता है। धन्यवाद। लोगों से संवाद करने, बातचीत करने
या कम्युनिकेट करने के दौरान आपकी मनस्थिति किस प्रकार की रहती है? क्या आप शांति पूर्वक उनसे बात करना पसंद कर रहे हैं, या इरिटेशन के साथ बात करना पसंद कर रहे हैं, या उनके प्रश्नों का ज़्यादा शब्द में उत्तर दे रहे हैं या कम शब्द में उत्तर दे रहे हैं? बात करते समय, कम्युनिकेट करते समय दूसरे लोगों से अब क्या फीलिंग हो रही है, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छे तरीके से अब बहुत अच्छे तरीके से बात कर पा रहा हूँ। जैसा कि पहले कोई जैसे हमें निगेटिव शब्द बोलता था तो मैं इरिटेट हो जाता था, लेकिन नवजीवन ध्यान करने के बाद चाहे वो कुछ भी बोले, मैं पॉजिटिव वे में रहता हूँ। वो मेरे खिलाफ भी बोले तब पर भी मैं सकारात्मक महसूस करता हूँ। ब्रजेश जी, नवजीवन ध्यान करने के बाद क्या कोई ऐसी डर, कोई ऐसी फियर, या कोई ऐसा विशिष्ट प्रकार का तनाव, या कोई ऐसी मानसिक परेशानी जिससे आपको तत्काल मुक्ति मिल गई हो, या उसमें काफी रिलैक्स मिला हो? अगर कुछ ऐसा हो तो कृपया दर्शकों को बताएं। पहले जैसे थोड़ा बहुत हेजिटेशन था, तो उससे मुक्ति मिला है और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और बहुत सारे फायदा हुआ है। ओवरऑल हर विभाग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवजीवन ध्यान करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि हुई है और आप ज़्यादा शांति महसूस कर रहे हैं, जो तनाव है, जो फियर है, उसकी मात्रा घटी है, और आपने भी बताया कि दूसरों से बात करते समय, दूसरों से संवाद करते समय आप बहुत ही शांति चित्त तरीके से बात कर पा रहे हैं, बिना किसी रिएक्शन के उनकी बातों का जवाब दे पा रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आपका तो अनुभव काफ़ी बेहतर रहा। आप आने वाले समय में ऋषि विद्या केंद्र के इस नवजीवन ध्यान को किस प्रकार लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे, किस प्रकार लोगों को आप बताना चाहेंगे, कृपया बताएं। जो नवजीवन ध्यान है, इसको सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आजकल की लाइफ चल रही है, जो इतना बिजी लाइफ है, सभी लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस ध्यान को करने के बाद वो ना सिर्फ बेहतर लाइफ जी सकेंगे, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा और लोगों से अच्छे से बात करेंगे, सबकी मदद करेंगे। हर विभाग में उनका इम्प्रूवमेंट होगा मात्र 3 दिन ध्यान करने से। तो इससे बेहतरीन ध्यान की विधि मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन में। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि सभी लोग इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और नवजीवन ध्यान के अनुभव के संदर्भ में आपने दर्शकों को बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋषि विद्या केंद्र के इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपका विशेष स्वागत और वेलकम है। और ऋषि विद्या केंद्र द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय रात्रिकालीन नवजीवन ध्यान काफी अच्छे से सफलतापूर्वक किया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि नवजीवन ध्यान करने के बाद क्या कुछ आमूल चूल आपके जीवन में परिवर्तन हुए, उसको कृपया आप बताएं हमारे दर्शकों को। पॉजिटिव सोच तो बढ़ा हुआ है। अब मैक्सिमम लोग हमारे सामने पॉजिटिव सोच वाले ही मिल रहे हैं। जी आप बताएं, अपने अनुभव को बताएं, जो मैंने प्रश्न किया बताएं। अच्छा, दूसरे नेगेटिव सोच वाले जो आ जाते हैं, पता नहीं क्यों हमको बहुत खराब लगने लगता है। उनकी बात सुनने की हमको इच्छा नहीं करती, नेगेटिव बातें करने की इच्छा नहीं करती। अब सामने वाले को अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है नहीं पता, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ध्यान करने के बाद जो लोग नेगेटिव वार्ता कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप बात करना पसंद करना आपकी इच्छा नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी आप बल्कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शांति में गए हैं, फालतू लोगों से बात करने की इच्छा नहीं कर रही है, फालतू बात करने की इच्छा नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी आप बताइए कि आप शांति पड़े रहे, हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला न मिले फालतू लोग। हाँ, नहीं उनको एक बार तो कोशिश करते हैं कि सब बता दी जी कि नेगेटिव वो भी सोचना बंद कर दे। एक बार कोशिश करते हैं समझाने की।
जी 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 अब मतलब कि हमको वो चीज जी 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 तो उसके बाद आपकी शांति बढ़ी है, हाँ, एकाग्रता बढ़ा है। एकाग्रता बढ़ा है, फालतू बात करने की इच्छा नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। घर परिवार में लोगों के प्रति आपका बात व्यवहार रिएक्टिव है या शांतिपूर्ण है? बात तो हम शांति से बोल सकते हैं। अब सामने वाले को हमारी बात न समझ में आए वो अलग बात है। रवि जी सुन पा रहे हैं? माइक ये जी आपका स्वागत है ऋषि विद्या केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। आप ये बताएं कि जी आपने नवजीवन ध्यान को सफलतापूर्वक किया, तो नवजीवन ध्यान करने के पहले और नवजीवन ध्यान करने के बाद आपके मन स्थिति में, मानसिक स्तर पे, आपके व्यवहार में क्या प्रमुख परिवर्तन आए हैं, कृपया बताएं। जी सर नमस्कार। बस परिवर्तन ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा शांत रहने का मन शांत रहे और किसी काम को लेकर कोई हेडक न ले, और जैसे जो भी काम है परमात्मा पर छोड़ दें, जो उसको देना होगा देगा, जो नहीं देना होगा नहीं देगा। भाई वो हमारा हमेशा भला कर रहा है तो हमेशा भला करेगा ही। जैसे बाप जो है कि बेटे का भला चाहता है, तो हमारा पिता है वो हमारा भला करेगा ही करेगा, जो मेरे लिए उचित होगा वो हमेशा करता रहेगा। तो ये सब इस तरीके की भावनाएं मन में जो है कि हो रही हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जी आपने कहा नहीं, जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा करेगा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ी है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, जो भी स्थिति परिस्थिति होगी उसका सामना किया जा सकता है। आप ये कहने करते, आप ये बताएं। जी 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 हाँ, आप ये बताएं विजय जी कि क्या आपको लग रहा है कि आप मानसिक स्तर पे बहुत शांत हुए हैं, आपके कार्यशैली में, आपके संवाद करने के तरीके में काफी सकारात्मक परिवर्तन आया है जो पहले कभी नहीं था? जरा इस पे दो शब्द आपने कहे हैं। जी सर, हाँ ऐसा हुआ है। जैसे कि पहले कभी बात बात करते करते आदमी एकदम गुस्सा हो जाए, तो अब उन सब में धीरे धीरे कमियां आ रही हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे काम को लेकर आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता था कि हाँ काम नहीं हो रहा है तो कैसे चलेगा कैसे नहीं। तो अब ये होता है कि भाई काम आज नहीं है कल होगा, कल नहीं परसों, वो तो होना तय है, वो तो धीरे धीरे होता है। तो एक मन में आत्मविश्वास है कि चलो जब रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। एक विश्वास की भावना, और एक जो है कि उसको क्या कहते हैं कि जैसे है तो है, नहीं है तो नहीं है। जी जी, आप ये बताएं विजय जी कि नवजीवन ध्यान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? जी नवजीवन ध्यान करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हमारे माइंड में जन्मों जन्म से स्मृतियां पड़ी हुई हैं, जब तक हम उन स्मृतियों को खत्म नहीं करते हैं, उन स्मृतियों से पीछा नहीं छुड़ाते हैं, तब तक हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि वही स्मृतियों के हिसाब से हमारे जीवन का हर पैटर्न बंधा हुआ है। जब उस पैटर्न को तोड़ना है तो ध्यान से तो हम उस पैटर्न को तोड़ते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं तोड़ पाते जितना उसको तोड़ना चाहिए। तो इसलिए नवजीवन ध्यान जब किया जाता है तो ये एकदम डायरेक्ट जा करके उसको एकदम गुरु, चूंकि ये ध्यान जो है कि गुरु के संरक्षण में हमेशा हो रहा है, और बाकी जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं कभी गुरु के संरक्षण में हो रहा है, उनके संरक्षण में है तो हो रहा है, नहीं तो फिर हम एक जगह बैठ करके अपना कर रहे हैं। तो वो एक जगह बैठ कर जो कर रहे हैं तो उसका अलग असर हो रहा है। लेकिन ये गुरु के संरक्षण में जो 3 दिन, जैसे 3-3 4-4 घंटे हम लोग रहे, तो अब ऐसे रहे जैसे कि हम लोग गुरु के गोदी में खेल रहे हैं। तो अब ये सोच सकते हैं आप कि जो गुरु के गोदी में खेल रहा है उसकी क्या स्थिति होगी। जी जी बिल्कुल। विजय जी आप ये बताएं जी कि जी नवजीवन सर। ध्यान करने के दौरान कोई ऐसी अनुभूति, कोई ऐसी फीलिंग, कोई अतीन्द्रिय अनुभूति, ऐसा कुछ आपने विशेष अनुभव किया हो तो हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। सर हम सबसे ज्यादा शांति को अनुभव किए हैं। हम सबसे ज्यादा जो है इस समय शांति को अनुभव किए हैं कि एकदम शांत रहें बस। नहीं नहीं, नवजीवन ध्यान करने के दौरान जो फीलिंग हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नवजीवन ये ध्यान सब करने से आपने कुछ विशेष फील किया, कुछ विशेष अनुभूति हुई?
सर वैसा नहीं, अभी देखिए कारोबार में है तो कारोबार में तो लग रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, और एक आशा पावर जो विल पावर होती है वो हमारी बढ़ी हुई है। अच्छा विजय जी, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप जी में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी है, आत्मविश्वास आपका पहले से बढ़ा है, जी और पहले से बहुत ज्यादा आप शांति महसूस कर रहे हैं, जी तनाव का स्तर, भय का स्तर, एंजाइटी का स्तर काफी न्यूनतम स्तर पे आया है, आप पहले से जी काफी बेहतर और शांत अनुभव कर रहे हैं। तो विजय जी जी, जी सर, आपको हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 शब्द। यही संदेश देना है, यही उनसे करबद्ध प्रार्थना है, यही हम कहना चाहते हैं कि एक साल में एक बार 2 बार जब भी नवजीवन ध्यान का आयोजन किया जा रहा है, वो नवजीवन ध्यान को करे और अपने लाइफ को पहले से बेटर बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विजय जी। थैंक यू सो मच टुवर्ड ऋषि विद्या केंद्र। ओके, थैंक यू सर। संतोष जी सुन पा रहे हैं? संतोष गुप्ता, हाँ सर। अपना आप वीडियो ऑन करें। हाँ, सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार। हाँ, नमस्कारम संतोष जी। ऋषि विद्या केंद्र के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय रात्रिकालीन नवजीवन ध्यान को सफलतापूर्वक आपने किया। तो कृपया आप ये बताएं कि नवजीवन ध्यान करने से पहले और नवजीवन ध्यान करने के बाद मुख्य रूप से क्या आपके जीवन शैली में मानसिक स्तर पर परिवर्तन आए हैं? कृपया उसे बताएं। मुझे बहुत शांति समझ में आ रही है कि नवजीवन ध्यान करने के बाद आदमी को एकदम रिलैक्सिंग, एकदम शरीर शांत, मन शांत एकदम रहता है, और ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती है, तनाव नहीं है। बहुत सारी चीज ऐसे है, जैसे क्रोध वोध बहुत ज्यादा आता था तो वो शांति रहती है, अगर क्रोध आता भी है तो वो अपने ऑटोमेटिक क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है। ये समझ में आया। ओके 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 मिस्टर संतोष जी, तो कृपया आप ये बताएं कि नवजीवन ध्यान करने के बाद क्या आपके भागवत क्रिया लेवल 2 में कोई परिवर्तन आया है? कृपया बताएं। लेवल 2 करने के बाद और भी अच्छा लग रहा है पहले की अपेक्षा। मतलब नवजीवन ध्यान करने के बाद लेवल 2, जो भागवत क्रिया लेवल 2 है, उसमें वृद्धि हुई है और उसमें आप ज्यादा अंदर तक जा पा रहे हैं, आप ये कहने करते हैं। हाँ सर।